Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that in a stationary wave represented by y is equal to a sin omega t into cos kx, amplitude of the component progressive wave is क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्टेशनरी वेव है जो जिसका वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स है। तो हमको फाइंड करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। सो गिवन वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, तो हमको फाइंड करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा। सो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए कॉमन ले लेंगे, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस के एक्स, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हम इसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं गिवन इक्वेशन को। y इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ए अपॉन 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ वेव 1, इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं 2 वेव कंपोनेंट हैं, तो हम फर्स्ट कंपोनेंट के लिए देखते हैं। फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेव 1, इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहां से एम्पलीट्यूड जो आया वो है एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू हो जाएगा a1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2। अब हम सेकेंड वेव इक्वेशन के लिए देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेव 2। नाउ फॉर द कंपोनेंट ऑफ वेव 2, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां से एम्पलीट्यूड जो आया a2 इज इक्वल टू आया a अपॉन 2, hence we can conclude that the
required amplitude, hence the value of required amplitude amplitude will be A upon 2. That was the explanation to this question. Thank you.